तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग अभी यहां पर देखो, मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं। देखो तुम लोग के काम में कुछ आता है क्या। सबसे पहला तुम लोग को z के बारे में पता होना चाहिए। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। z का और एक वैल्यू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और z का और एक वैल्यू होता है r e रेज टू i थीटा। तो z को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z तुम लोग देख रहे हो वो 3 वर्जन में अवेलेबल होता है। एक को बोलते हैं कार्टेशियन, दूसरे को बोलते हैं पोलार, एंड तीसरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। यस, वन मोर थिंग, z बार इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। यानी कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, आई का साइन चेंज। यस, आई का साइन चेंज, मैं यहां पर लिखता हूं आई का साइन चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं तुम लोग को लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। पहला तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तुम लोग दिमाग में फिट कर लो। जो लोग पहले से ही अटेंड कर रहे हैं तुम लोग को तो ये पता ही होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कुछ लेट नहीं हुआ है, तुम लोग आज दिमाग में रख लो कि z क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया है वो है लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट कुछ एक वीक से कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं। होपफुली सब लोग यही जर्नी कंप्लीट करेंगे। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पेपर में एक क्वेश्चन आएगा फाइनल पेपर में, और यूनिट टेस्ट में तुम लोग को कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू में मैं तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर तुम लोग को फॉर्मूला का डेरिवेशन चाहिए तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो तुम लोग को यूट्यूब चैनल पे मिलेगा वो देखना चाहिए। ऑलरेडी वो 2 बार मैंने प्रूफ करके दिखाया है, तो आज उसका जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो पेपर में पूछने वाले नहीं है कि इसका प्रूफ क्या है। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला मुझे ना log z का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। log z होता है log r प्लस आई थीटा। प्लीज इन केस अगर किसी को ये समझने का है तो मैं 2 मिनट में बोल ही देता हूं। क्या है कि बाद में लोगों को यहां पर टेंशन आएगा, उससे अच्छा 2 मिनट में बोलने में जाता क्या है। देखो z इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा, ये नेबरिंग वाला इंफॉर्मेशन तुम लोग के सामने है। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड का लॉग लेते हैं। ये log z इज इक्वल टू log r ई रेज टू आई थीटा होता है। लॉग को सुपरस्टार बोला था हम लोग ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में। तो सुपरस्टार का काम क्या है कि ये लोग जो ज्वाइंट में रहते हैं ना उसको अलग अलग कर सकते हैं। log a प्लस log b। नेक्स्ट log r तो फाइनल है, ई रेज टू आई थीटा को आगे ट्रांसफर करो, बचता है log a। log का प्रॉपर्टी है, log पावर वाले को भी आगे ट्रांसफर करता है। सो log e 1 हुआ एंड बचा log r इज इक्वल टू log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा। किशन फॉर्मूला सामने है, तूने ये बहुत बार देखा है, सब लोगों को मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला है। तो इतना इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए। log z इज इक्वल टू log r प्लस आई थीटा, सबके दिमाग में ये फिट होना चाहिए। नेक्स्ट z का वैल्यू x प्लस आई वाई होता है। r का वैल्यू मैं बता देता हूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू बता देता हूं tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स है। तो r का फॉर्मूला हो गया, थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला तुमने देखा है, और ये जो फॉर्मूला है ना वो भी प्रिंसिपल का ही है लेकिन अलग स्टाइल में है। आदमी वही है, कपड़ा चेंज करके आया है।
मतलब ये एक्स वाई वाला वर्जन है और ऊपर वाला आर थीटा वाला वर्जन है। फॉर्मूला प्रॉम्प्टली बोलने को आना चाहिए, लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई थीटा, ये सामने दिखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, ये तुम लोग का log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला हुआ, तो उसके बाद है ना x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 पुट करने के बाद हम लोगों ने log i का वैल्यू फाइंड आउट किया है, वो है i पाई बाय 2, i पाई बाय 2। तो जो मैंने अभी तक का डिस्कशन किया है उसमें से मुझे तुम लोग से क्या चाहिए, तो सबसे पहला log z, फिर log x प्लस आई वाई एंड देन देयर इज log i। मुझे तुम लोग से ये इंफॉर्मेशन अभी का भी चाहिए। जो लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू ईमानदारी से सुना है, मैं उनको जनरल वैल्यू भी बता देता हूं। जनरल वैल्यू, यस, जनरल वैल्यू के लिए ये जो z है उसमें छोटा सा चेंज होता है, थीटा के जगह पे 2n पाई प्लस थीटा होता है, 2n पाई एक्स्ट्रा है। कुछ लोग बता सकते हैं क्या, ये किशन है और हर्ष है, जितने लोग लास्ट कुछ लेक्चर से सुन रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग को मैंने क्या बताया था कि ये 2n पाई क्यों लिखते हैं। यस, तो नए लोगों को मैं बता रहा हूं जनरल वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर तुम लोग जो डिमांड करोगे वो तुम लोग को मिलेगा। n का वैल्यू 0 पुट किया, यस, तुम लोग n का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट कर सकते हो, n को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो n का वैल्यू अगर 0 लिखा तो हम लोग को पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, n का वैल्यू 1 पुट किया, दूसरा मिलेगा, n का वैल्यू 3 पुट किया, तीसरा मिलेगा। लाइक वाइज यहाँ पर जो डिमांड करोगे, जो n का वैल्यू डालोगे उतना वैल्यूज मिलेगा, इसके लिए उसको हम लोग जनरल वैल्यू बोलते हैं। प्लीज नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, ये जनरल वैल्यू है तो यहाँ पर भी लॉग आता है। कौन सा लॉग आता है, कोई बताएगा प्लीज, कौन सा लॉग आता है? जो लोग ने लास्ट टाइम में कुछ अटेंड किया था बताओ कौन सा लॉग आता है? स्मॉल एल वाला लॉग आता है या कैपिटल एल वाला लॉग आता है? पूजा प्लीज, फास्ट फास्ट रिप्लाई दो लोगों का। जो लोग पहले से ही प्रेजेंट थे कम रिस्पॉन्स दे रहे। हर्ष, मेरा लेक्चर्स अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, नो नीड टू वरी। यस, राजेंद्र ने मैसेज डाला है कि लॉग लेने का है, तो यहां पर स्मॉल लॉग होता है और यहां पर कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल। यस, कैपिटल एल। लॉग जेड इज इक्वल टू, जो लोग पहले पहले से अटेंड कर रहे हैं और जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं, चेंज देखो क्या है, तो उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो मेरा एक सिंपल सा सजेशन क्या है कि तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा हम लोग 50 लोगों को फॉलो करते रहते हैं, ये तुम लोग के सेमेस्टर 1 का काम का है। तो आरकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट नोटिफिकेशन आता रहेगा और सिलेबस तुम लोग का टाइम पे चलता रहेगा। तो दोनों लॉग में चेंज क्या है, यहाँ पर छोटा वाला एल है और यहाँ पर बड़ा वाला एल है, और काम करने का तरीका लेकिन सेम ही होगा। ये इनटू है, उसको एडिशन में कन्वर्ट करो। ये पावर को आगे ट्रांसफर करो, लॉग ई बचता है, log z is equal to log r plus I 2n pi plus theta. Ladies and gentlemen, please, this is something for you. Log z is equal to log r plus I 2n pi plus theta. Yes. तो ये तुम लोग का प्रिंसिपल का हुआ, ये जनरल का हुआ। इसमें z का वैल्यू पुट कर सकते हो x प्लस आई वाई, r का वैल्यू पुट कर सकते हो प्रतीक, थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये तुम लोग का फॉर्मूला हो गया। अभी मैंने तुम लोग को चेंज बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये फॉर्मूला प्रिपेयर करो और छोटा सा चेंज याद रखो। अगर तुम लोग स्मार्ट है तो ये फॉर्मूला में अगर यहां पर 2n पाई ऐड किया तो जनरल का मिलता है। ये फॉर्मूला में यहां पर tan इनवर्स ऑफ y बाय x के साथ 2n पाई ऐड किया तो जनरल मिलता है। सो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट चेंज। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज capital log I is I 4n plus 1 pi by 2.
दिस इज कैपिटल लॉग है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। टाइटल लिखो प्रिंसिपल वैल्यू, उसके नीचे ये 3 बॉक्सेस। टाइटल लिखो जनरल वैल्यू, उसके नीचे ये 3 बॉक्सेस। प्रिपरेशन में ये प्रिपेयर करने का और उसका चेंज यहां पर याद रखने का, और ये इंफॉर्मेशन तुम लोग को चाहिए। तो अगले 2 मिनट में मुझे तुम लोग से ये सब इंफॉर्मेशन रेडी करके चाहिए प्लीज। तो दोनों में चेंज क्या बोला था, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये प्रिंसिपल वाला है जनरल वाला है, तुम लोग आइडेंटिफाई कैसा करोगे। अगर कैपिटल एल है तो जनरल आएगा, अगर 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 स्मॉल एल है तो प्रिंसिपल होगा। प्लीज मैं तो तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि एक काम कर लो तुम लोग, अगर तुम लोग को अगले वाले टाइम में मजा करने का है, कॉन्फिडेंस गेन करने का है, तो प्लीज एक काम करो, ये 3 फॉर्मूलाज और ये 3 फॉर्मूलाज है ना, इधर हाथ पे लिखो प्लीज। प्रिंसिपल का फॉर्मूला और उसके नीचे जनरल का फॉर्मूला, तुम लोग को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बता रहा हूं कि ये काम हम लोग पेपर में नहीं करेंगे, पेपर में लास्ट पेज पे ये सब लिख के रखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक तो सॉल्यूशन समझ सकते हैं या फिर फॉर्मूला समझ सकते हैं, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता है। तो प्लीज सब लोगों को एक काम है, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम लोग को फॉर्मूला हाथ पे लिखने का अभी का अभी क्विक। अच्छा यहां पर क्या लिखा है तुम लोग को समझ रहा है, चलो मैं उसके आगे लिखता हूं। ए प्लस आई बी रेस टू पी इज इक्वल टू एम रेस टू एक्स प्लस आई वाई। ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में लिया था हम लोग ने, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा तो प्लीज यहां पर देखो, ए प्लस आई बी। पहला तो एक बात समझ लो, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये इंफॉर्मेशन आइदर तुम लोग उसको यूज कर सकते हो या फिर उससे फाइंड या प्रूफ कर सकते हो। इंफॉर्मेशन 2 टाइप का रहता है। क्वेश्चन में तुम लोग को ये दिया है ए प्लस आई बी रेस टू पी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आई वाई। क्वेश्चन वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका हेल्प लो और इसका हेल्प लेके तुम लोग ये प्रूफ करके दो। हार्डली 5 मिनट का काम है। पहली बात तो एक के ऊपर दूसरा है, तो तुमने 12th स्टैंडर्ड में देखा था कि एक के ऊपर अगर दूसरा दिखता है तो हम लोग वहां पर लॉग को अप्रोच करते, लॉग। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें कौन सा लॉग लेना चाहिए, बताओ। स्मॉल वाला लॉग लेना चाहिए या कैपिटल वाला लॉग लेना चाहिए? प्लीज फास्ट रिप्लाई दो, कौन सा लॉग लेना चाहिए? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मुझे लॉग तो लेने का है स्मॉल 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 स्मॉल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रीजन क्या है कि यहां पर तो स्मॉल एल दिखता है बस। और एक बात क्या है कि अगर जनरल बोला है या फिर कैपिटल एल दिखता है तो फिर वो जनरल के बारे में बात करेंगे। यहां पर स्मॉल एल दिखता है। टेकिंग लॉग, अगर मैंने लॉग दोनों साइड का लिया तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है मालूम है, ये पावर वाले को आगे मूव करता है। इसको आगे ट्रांसफर कर लो। अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला मुझे तुम लोग से चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। जो लोग लेट ज्वाइन हो गए, मैं तुम लोग के लिए फॉर्मूला लिखता हूं इधर प्रिंसिपल वैल्यू का। ये होता है लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, जो लोग ने हाथ पे लिखा है देखो एक बार, अगर देखकर भी समझता नहीं है थोड़ा सुन के लो। और क्या कर सकते हैं तुम लोग, तो जो अपना भविष्य अपने हाथ पे लिखा है वो तुम लोग को क्लियर दिखना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, फॉर्मूला, यस मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, लॉग एक्स प्लस आई वाई। देखो
ए प्लस आई भी बोल के मतलब नहीं है, हम लोग हमाली करने वाले नहीं है, हम लोग फॉर्मूला ही बोलेंगे। तो log x प्लस आई वाई इज log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। सो दिस इज log ऑफ x प्लस आई वाई। प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने बोला है। जो लोग फॉर्मूला नहीं बोलेंगे तुम लोग शायद से अच्छा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर्मूला बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, p से मल्टीप्लाई, यहां पर भी p से मल्टीप्लाई, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, लेफ्ट साइड में देखो रियल और इमेजिनरी है, राइट साइड में भी रियल और इमेजिनरी है। जब भी रियल इमेजिनरी होता है तो हम लोग के पास कंपेयरिंग ये एक ऑप्शन होता है, कंपेयरिंग। ये फॉर्मूला है, इसको मैंने लिखा है जिनके लिए, जिनको पता नहीं उनके लिए। रियल इमेजिनरी एक ही ऑप्शन बचता है, कंपैरिजन। और ये तुम लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है उसमें बहुत बार देखने को मिलेगा। चलो रियल पार्ट एंड रियल पार्ट कंपेयर किया, फिर ये इमेजिनरी और इमेजिनरी देखो ना, आई का नेबर और आई का नेबर कंपेयर किया। व्हाट इज नेक्स्ट? यहां तक तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था ना, मैं सबसे पहला ये बता रहा हूं कि तुम लोग है ना आज से अपना ना देखने का नजरिया चेंज करो। दिस इज समथिंग स्पेशल। लोग मैथ्स सिखाते हैं, मैं तुम लोग को मैथ्स नहीं बाकी का दुनियादारी सिखा रहा हूं। तुम लोग इसको ना क्वेश्चन बोलने से अच्छा है इसको तुम लोग कस्टमर बोलो। जब भी तुम लोग कस्टमर बोलोगे ना तो उसका पेन और उसका अर्जेंसी तुम लोग समझ लोगे। जरा सब लोग अगर बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं ये हार्डली तुम लोग को कोई बताएगा। मैं ये बता रहा था कि जो भी तुम लोग के सामने दिखता है ना, ये एक कस्टमर है और कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम है और वो अपने साथ डिस्कस करने के लिए आया है। तो हम लोग का गेस्चर, हम लोग का फेसिंग, हम लोग का उसके लिए रिएक्शन इतना क्लियर होना चाहिए कि यार मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कस्टमर आया और बोल रहा है कि उसके पास ये है और ये निकाल के दो, ऐसा कस्टमर बोल रहा है। तो मैंने कस्टमर के हिसाब से जो मुझे समझता है वो सब किया है। दोनों साइड का लॉग लिया क्योंकि ऊपर सर पे कुछ तो था, प्रिंसिपल लिया क्योंकि छोटा था, फॉर्मूला भी मुझे पता है। अभी यहां तक आने के बाद मेरा भी काम रुका हुआ है, मुझे भी नहीं समझ रहा है कि अभी करने का क्या है। तो मैं कस्टमर को अगर ऑब्जर्व करूंगा तो कस्टमर को देखकर मैं आगे का कुछ कर सकता हूं क्या। तो कस्टमर को y अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं भी y अपॉन एक्स ला सकता हूं। ये जो दिखता है ना, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करने का ये कस्टमर ने मैसेज दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मालूम है, लोग सुपर फास्ट स्पीड से चलते हैं और यहां पर आके रुक जाते हैं, फिर समझता नहीं आगे क्या है। पहली बात तो तुम लोग ने वो कस्टमर को वैल्यू नहीं दी है, इसके लिए वो तुम लोग को हेल्प नहीं कर रहा है। y बाय एक्स चाहिए तो सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड किया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, y बाय एक्स तो आ गया। ऊपर से कस्टमर को ऊपर 2 चाहिए और रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए। तो तुम लोग को पता है कि अगर इसको मैंने रेस टू हाफ लिखा तो ये हाफ आगे ट्रांसफर हो सकता है, एंड दिस इज हाउ ये डिवाइड वाला 2 है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई। सो दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ b बाय a log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम लोग को कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा। सो बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए, तो उसको y अपॉन एक्स चाहिए। तो हाँ, हम लोग ने y अपॉन एक्स के लिए सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड किया, दैट्स इट। मेरे हिसाब से तुम लोग को ये कन्विंसिंग लगा रहेगा। एक और एक चीज ये याद रखो कि ये एक एग्जाम्पल मत देखो, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने का तुम लोग सीख रहे हो। ये जो तुम लोग नॉलेज ले रहे हो ये अगले वाले एग्जाम्पल्स में अगर तुम लोग यूज कर सकते हो तो तुम लोग ब्रिलियंट है। अगर तुम लोग अगले वाले एग्जाम्पल्स में यूज नहीं कर सकते हो तो मैं बता रहा हूं तुम लोग हमाल है।
सिंपल। तो अगर हम लोग आने वाले इंफॉर्मेशन से अगला वाला फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं तो वी आर डूइंग वेल, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज सब लोग 2 मिनट में इसको फाइनलाइज करो, कंप्लीट होने के बाद रिप्लाई दो प्लीज। ये आदर्श का मैसेज आया है, क्लियर है। मैंने तुम लोग को पहले लेक्चर में बोला था कि लेक्चर में तुम लोग को बहुत कुछ मिलेगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तीसरा लेक्चर है और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। आगे वाले जर्नी में मैं तुम लोग को और कुछ बताऊंगा तो तुम लोग का इंटरेस्ट डेवलप होगा, प्लीज। अच्छा, मैं तुम लोग को ये बोल रहा था कि मेरे टाइम पे जब भी मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके टाइम उस टाइम पे हम लोग के दिमाग में क्या था कि अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं 4 लोगों को बोलता था, अरे चल 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 उधर कुछ फायदा हो रहा है। अभी वाले जनरेशन में मुझे लगता है ऐसा है कि मैं खुद चुपचाप पढ़ लूंगा, बाकी का दुनिया खड्डे में है। सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड काम का नहीं है। अगर तुम लोग अटेंड कर रहे हो तो तुम लोग ये 50 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर तुम लोग के 50 लोग, तुम लोग के साथ वाले 50 लोग अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्यों नहीं दिख रहे इधर? जितना लाइव सेशन में मजा आता है उतना रिकॉर्डेड में इतना मजा नहीं आएगा तुम लोग को इसका वीडियो देखने के लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करते प्लीज, काम चालू करते। एग्जाम्पल नंबर 4, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी 1 + i√3 raised to 1 + i√3 separate into real and imaginary। प्लीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कितना फास्ट जा रहा है देखो, और 2-3 क्वेश्चन के बाद में 9 o'clock हो गया। दिन में तुम लोग कितना भी कुछ काम करते रहोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये एक सेशन है जहां पर तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। आदित्य साकरे, हेलो सर, गुड टू सी यू। M3 M4 बैच, यस थैंक यू। कुछ अपने एक स्टूडेंट्स भी टाइम मिलेगा वैसा लेक्चर अटेंड करते, मजा आता है जब भी अपने को कौन पहचानता है वो अपने को आवाज देता है। यस प्लीज सब लोग यहां पर देखो, कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ईमानदारी से देखो, तुम लोग को कंफर्म मजा आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। देखो रियल एंड इमेजिनरी में अगर मुझे ब्रेक करने का है तो एक चैलेंज है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन है या कस्टमर है? प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। तुम लोग का देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। किसी के लाइफ में, यस किसी के लाइफ में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर है। तो दिस इज द कस्टमर नंबर 4। अगर अपने छोटे से लाइफ में अगर हम लोग ने कुछ अचीव किया है तो हम लोग ने किसी का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया है, ये अपने पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कस्टमर आया, बहुत परेशान है बेचारा। वैष्णवी ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज कस्टमर। निषाद कस्टमर है ये, हम लोग ने इसका डेफिनेशन चेंज किया है। पूरा दुनिया इसको क्वेश्चन बोलता रहेगा, हम लोग इसको कस्टमर बोल रहे हैं, कस्टमर। चलो ये कस्टमर है और इसको सेपरेट करने का है। तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लॉग तो लेना पड़ेगा, प्लीज लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को पता है लॉग लेने के लिए 2 साइड होना चाहिए, एक साइड का लॉग थोड़ी होता है पागल, 2 साइड का लॉग लेना पड़ता है। थोड़ा तुम लोग आंख बंद कर लो और पिछला वाला रिकॉर्ड याद कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ऐसा तो बचपन में भी लिखता था और आज इतना बड़ा हो गया तुम लोग को याद नहीं है। सो लॉग लेने का है तो 2 साइड होना चाहिए, यस और नो, क्या बोलते हो? 2 साइड्स होना चाहिए कि बोथ साइड का लॉग लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो एक ही साइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा साइड टेम्पररी एज्यूम करते, एज्यूम। तो कुछ भी एज्यूम करो, किसी को ए लेटर पसंद है, किसी को बी लेटर पसंद है, किसी को जो भी अपना फेवरेट लेटर रहेगा। ये उम्र में लोगों के पास अपने लेटर के साथ दूसरा कोई भी एक लेटर ज्वाइंट रहता ही है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, तुम लोग को तो पता है।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने ए क्यूब एज्यूम किया, तो लॉग एक साइड का होता नहीं है, दूसरा साइड मैंने एज्यूम किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेकिंग लॉग। कौन सा लॉग? तो कुछ भी बोला नहीं है, तो जब भी कुछ भी बोला नहीं रहता है तो हम लोग प्रिंसिपल वाला मतलब छोटा लॉग लेते हैं। ये सब नोट लिख के रखने का। जो लोग लेट ज्वाइन होते हैं, जिनको पता नहीं है, प्लीज तुम लोग को अगर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है तो तुम लोग लिख के रखो, लिख के रखो कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो छोटा लॉग लेने का। ओके, आदर्श कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉग को सुपरस्टार बोलने का रीजन ये है कि ये जो टेरेस वाला आदमी है उसको वो रास्ते पे ला सकता है, अमीर आदमी को गरीब बना रहा है। प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, सब लोग अपने जगह पे बड़बड़ करो, फॉर्मूला बोलना चाहिए। तुम लोग मेरे लिए प्रिपरेशन मत करो, तुम लोग का पेपर है इसके लिए प्रिपेयर करो। थोड़ा जोर से बोलो, घर पे आवाज आएगा तो भी चलेगा, उनको पता है लाइव लेक्चर चालू है। सो log x प्लस आई वाई इज log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ऐसा फेंक के मारने का फॉर्मूला, पागल। सो log ऑफ x प्लस आई वाई का फॉर्मूला तुम लोग के सामने है, ये सेम है। x और y का वैल्यू तुम लोग देख रहे हो, क्या फॉर्मूला है? log ऑफ x प्लस आई वाई का क्या फॉर्मूला है? log ए सॉरी log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। फॉर्मूला बोलो, अपने आप आंसर आएगा। सो 1 प्लस आई रूट 3 परफेक्ट है, log 2 परफेक्ट है, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 आता है पाई बाय 3। ये जो दो ब्रैकेट दिखते हैं ना, वो ऐसा नहीं चलेगा, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्यों? रीजन लिख के रखो, रीजन लिख के रखो। कोई भी फंक्शन में दो इमेजिनरी दो रियल नहीं चलेगा, दो रियल दो इमेजिनरी नहीं चलेगा, एक ही रियल और एक ही इमेजिनरी चाहिए। देयरफॉर log a है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा, अरे दोनों का एक्सपेंशन क्या है? इट इज क्वाइट सिंपल। ये तुम लोग का log 2 है प्लस आई पाई बाय 3 है, यहां पर मैं ना पाई बाय रूट 3 लिख रहा हूं, तुम लोग को रीजन पता रहेगा कि ये 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 कैंसिल होगा। मैंने तुम लोग को स्टेटमेंट लिखने को बोला था कि एक ही रियल और एक ही इमेजिनरी होता है। अभी भी दो रियल है और दो इमेजिनरी है, तो मैं इनको एक साथ लिखता हूं, रियल वाले लोग एंड इमेजिनरी वाले लोग। देखो ये log a आया। अभी लास्ट चीज जो तुम लोग को मुझे बताने का है वो तुम लोग याद रखो, ये एक जनरल प्रैक्टिस है। क्या होता है, तुम लोग ने भी अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ना, तो अपने काम के टाइम पे ना हम लोग किसी को ऐसे ही फंसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम लोग से कोई अगर गलत काम हुआ है तो तुम लोग क्या बोलते हो कि नहीं मेरा मिस्टेक नहीं है, मेरे दोस्त का मिस्टेक है। सपोज अक्षय है और उसने बताया कि सूरज के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरे वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक चला रहे दोनों, सूरज का बाइक है और उसका दोस्त अक्षय है। इसका बाइक है और ये बाइक है ना कुछ रीजन के वजह से गिर जाता है, मतलब इसके वजह से ही गिर जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि गलती से अक्षय ने चलाया और वो गिर गया और उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो अपना काम करने के लिए ना हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किसी तीसरे को फंसा देते। मेरा मेरा इंटेंशन क्या है कि अगर गलती से हम लोग ने किसी को फंसाया ना, तो अपना इथिक्स क्या बोलता है, अपना एक बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम लोग ने किसी को फंसाया ना,
तो बाद में अपना काम होने के बाद तो उसको बाहर निकालो। मतलब लाइफ टाइम तू एंजॉय करता रहेगा और वो अटकता रहेगा, ऐसा कैसा चलेगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम लोग को कुछ भी नहीं समझा है तो यहां पर देखो, अपने जर्नी में ए था ही नहीं। देखो क्वेश्चन में ए था क्या? नहीं। हम लोग ने अपने काम के लिए ए को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके वजह से हम लोग यहां से यहां तक पहुंच गए। तो फिर अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने अगर ए वाले आदमी को फंसाया है तो मैं उसको बाहर निकालूं। और उसको बाहर निकालने का है मतलब लॉक को हटाने का है, एंड लॉक को हटाने का है मतलब एंटी लॉक लेने का है। मैं तुम लोग को ये सीधे तरीके से भी बोल सकता हूँ, जैसा लोग ट्रेडिशनल टीचर्स ऐसा सिखाते कि एंटी लॉक लो, एंटी लॉक लो। हम लोग क्या रॉबर्ट है क्या? एंटी लॉक तो लेने का ही है, लेकिन रीजन क्या है, मुझे इससे लाइफ वाला लेसन क्या मिल रहा है? तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने ए को फंसा दिया था और मुझे उसको भी बाहर लेने का है, तो मैं एंटी लॉग ले रहा हूं। जब ये एंटी लॉग लेते हैं तो ये ए आएगा एंड दूसरा साइड ई के ऊपर आता है। बॉयज एंड गर्ल्स, एंटी लॉग का अगर मतलब समझता नहीं है तो तुम लोग अपने लैंग्वेज में क्यों लिखते नहीं हो? एंटी लॉग मतलब लॉग को तो हटाने का है, लेकिन दूसरा साइड है ना एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखते हैं, दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर। मैं हमेशा ये काउंट करता हूं कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे हैं, कुछ लोग ब्रिलियंट रहेंगे, लेकिन अगर एक चीज भी मुझे अगर नहीं आ रहा है ना तो मैं उधर ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं उसके लिए ना पूरा प्रिकॉशन लेता हूँ कि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एंटी लॉग में हुआ क्या है। तो लॉग तो जाता है और दूसरा साइड ई के सर पे जाके बैठता है। चलो ए तो मैंने हटा दिया है, लेडीज एंड जेंटलमैन ए हटा दिया है। देखो अपना दोस्त जो फंस गया था उसको बाहर निकाला है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। क्या इंटरेस्टिंग चीज? तो तुम लोग ने कभी ये इंसान को सुना है, ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा? प्लीज 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 जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। ये इंसान को सुना है? फास्ट। इसको बोलते हैं यूलर। बहुत अच्छा इंसान है, मतलब मुझे तो ये गेम चेंजर लगता है। मैंने जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किया था सबको, तो मैंने उसको गेम चेंजर बोला था। ये क्या करता है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन छोटा करता है या छोटे को बड़ा कर सकता है। गेम चेंजर है वो। लेकिन है ना, हर एक आदमी को है ना खुद का एक एटीट्यूड रहता है। तो एटीट्यूड बोला तो लोग थोड़ा देखते एटीट्यूड मतलब क्या। अच्छा एटीट्यूड भी होता है, खराब एटीट्यूड भी होता है। तो सबके पास अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। ये यूलर वाले का क्या एटीट्यूड है मालूम है? ये किसी को भी भाव नहीं देता है, खाली उसके साथ आ ही रहेगा ना तो ही वो भाव देता है, बाकी लोगों को इज्जत ही नहीं देता है वो यूलर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूलर वाला किसी को भी भाव देता नहीं है। मैंने बोला यूलर वाला खाली आई वाले को भाव देता है। तो यहां पर है ना, मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं, ब्रेक। ये पावर को ब्रेक करता हूं, डॉट। पावर को ब्रेक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली डॉट देना पड़ता है। मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं। ये देखो, ये एंटी लॉग लॉग कैंसिल हुआ, नीचे लिखेंगे तो 2 आएगा। मैंने इसको ब्रेक किया है, इसे इधर ब्रेक किया है, और ये यूलर यहां पर लगेगा। दिस इज यूर थीटा। साइज को मत देखो, एक सिंपल सा बात देखो। कभी तुम लोग एलिफेंट राइड के लिए जाते हो, तो एलिफेंट राइड पे जब भी तुम लोग जाते हो तभी तुम लोग को एलिफेंट के वेट से थोड़ी मतलब है, तुम लोग को खाली वो चलने से मतलब है। तो यहाँ पर साइज कुछ भी रहने दो, अपना फॉर्मूला बोलने का, फॉर्मूला। सो इसको बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो अगर मैं अगले स्टेप में अगर कुछ लिखता हूं तो ये देखो 2 आया। 2 कैसा आया तुम लोग ने देखा, एंटी लॉग लॉग कैंसिल हुआ और ये सेम है। मैंने तुम लोग को क्या बोला, अगर तुम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए आते हो तो बस तुम लोग हमाली कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल्स अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो वैल्यू एडिशन है जो हर एग्जाम्पल में मिलता है। मैंने एग्जाम्पल में तुम लोग को क्या खास बताया मालूम है? अपने लाइफ में अगर गलती से किसी को हम लोग फंसा देते हैं तो उसको बाहर निकालते। ये यहाँ पर मैसेज था। एंटी लॉग कैसा काम करता है वो भी मैंने बताया।
कि अगर लॉग है तो हटता है और दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कन्विंसिंग लगा रहेगा, तुम लोगों ने एंजॉय किया रहेगा। प्लीज कंप्लीट करो। यहाँ पर लोगों का मैसेज देखकर थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मोहम्मद ने मैसेज भेजा है। लोगों का लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो नॉलेज तो चाहिए, लेकिन योर पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स यू स्पेशल। तो हम लोग सिचुएशन को कैसा देखते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये एग्जांपल तुम लोग के सामने है, प्लीज कंप्लीट करो। चलो प्लीज कंप्लीट कर लो। 2 मिनट का टाइम है। जिसका कंप्लीट हुआ है तुम लोग मैसेज डाल दो। तुम लोग को एवरी डे इतना हैबिट लगना चाहिए कि यार ये लेक्चर के लिए तुम लोग वेट करना चाहिए। और जो मैं सिखा रहा हूँ, मैकेनिक्स वाले सर सिखा रहे, वही सर BEE सिखाते। वी आर एट सिंपल, क्या बोल सकते हैं, हम लोग ग्राउंड पे रह के हम लोग लोगों के लैंग्वेज में सिखाने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर तुम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में तो तुम लोग जस्ट गूगल पे डाल दो RK सर करके एंड सर्च कर लो। तुम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, बस स्टूडेंट्स ने एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया है। सो लेट्स मीट टू कस्टमर नंबर 5। हम लोग बाइक खरीदी करते हैं, घर खरीदी करते हैं, डॉक्यूमेंट पक्का बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को ना वो जो ट्रांजैक्शन है वो परमानेंट चाहिए। तो ये भी तुम लोग लिख के रखो, नहीं तो ये हवे में ही रहेगा, बाल में चिपका रहेगा, कल नहा के गायब हो जाएगा। चलिए, अगर तुम लोग के पास कुछ एक्सपीरियंस है खास तो हम लोग नेक्स्ट कस्टमर को मिलते हैं। मजा आएगा कस्टमर को मिलकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं। तुम लोग ने जो प्रीवियस वाला कस्टमर हैंडल किया है, सेम टाइप का एक्सपीरियंस यहां पर लगेगा। बस कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने इस टाइप का एग्जांपल लिया है। यहां पर मैं ए एज्यूम कर रहा हूं। ए कुछ भी कर सकते हो, जैसा मैंने बोला कि तुम लोग PQR एनीथिंग, कोई फेवरेट लेटर रहेगा जो तुम लोग हाथ पे टैटू बना के घूमते रहते हो, लिख देने का, कौन पूछता है। लाइफ में सीरियसली लेने जैसा कुछ भी नहीं है, सब तुम लोग सिंसियरली लो। सो टेकिंग लॉग, ये प्रिंसिपल वाला है क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लोग बोलते रहेंगे यार ये सब एग्जांपल प्रिंसिपल का ले रहा है, जनरल का कभी लेगा। मैं लेता हूं ना यार, इसके बाद वाला लास्ट एग्जांपल जनरल का लेता हूं एंड दैट्स इट। लास्ट एग्जांपल जनरल का लूंगा। चलो, आदर्श ने बराबर बोला, वही सब प्रोसेस है, तुम लोग अपना अपना काम करते रहो, मैं मेरा काम करता हूं, टाइम बचेगा। दोनों साइड में हम लोग ने लॉग डिसाइड किया है, ये आगे ट्रांसफर होगा। लॉग को सुपरस्टार बोलते हैं। सबको वैल्यू देने का ट्राई करो, छोटा इंसान है बड़ा इंसान है सबको रिस्पेक्ट दो। अगर सिक्योरिटी गार्ड है अपने बिल्डिंग में तो उसको भी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो भी एक इंसान है, क्योंकि एट द एंड हम लोग सब लोग पेट के लिए काम करते हैं। सो रूट आई को मैंने आई रेस टू हाफ लिखा है, ये रूट आई को मैं आई रेस टू हाफ लिख रहा हूं। लॉग का और मेरा अच्छा बाउंडिंग है, लॉग मुझे हर एक मोड पे हेल्प करता है। देखो ना, ये पावर को वापस आगे शिफ्ट किया। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने लॉग आई का फॉर्मूला लिख के दिया है। सब लोग हाथ पे देखो, कुछ लोगों को पहले से याद है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है। वो लोगों को मैं रेफरेंस के लिए यहां पर लिख रहा हूं कि देखो भाई, ये लॉग आई का वैल्यू है, तुम लोग याद रख सकते हो। अगर तुम लोग को इसका प्रूफ चाहिए तो प्रीवियस वाले एग्जांपल में जाके देखो, हो जाएगा। अच्छा, लॉग आई का वैल्यू अगर मैं पुट करने वाला हूं तो आई का वैल्यू भी मुझे मिल जाएगा। आई का वैल्यू, अरे हाँ, आई का वैल्यू मिलेगा। तुम लोग लॉग को एलिमिनेट करो ना, देखो लॉग को एलिमिनेट किया तो आई का वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर मैंने यहां पर एंटी लॉग लिया तो आई आएगा, और यहां पर एंटी लॉग लिया तो ई के ऊपर। तो लॉग आई अगर तुम लोग के पास नहीं रहेगा तो देखो ना कितना टेंशन होगा। तो मैं बता रहा हूं कि लास्ट 10-15 ईयर से अगर मैंने कुछ काम किया है तो
जो एग्जाम्पल या सॉल्यूशन है उसको अच्छे से सॉल्व करने का बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट तरीका ढूंढा है। लॉग आई का वैल्यू तुम लोग के हाथ पे है, उससे मैंने आई भी बनाया एंटी लॉग लगा के, सब इधर लोड करूंगा इधर। देयरफॉर लॉग ए इज इक्वल टू आई का वैल्यू है e रेस टू आई पाई बाई 2, उसका पावर हाफ, आई का वैल्यू हाफ सेम है, और वो दूसरा लॉग आई है ना उधर आई पाई बाई 2। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, अरे ये आई का वैल्यू मैंने यहां से पुट किया और ये लॉग आई का वैल्यू यहां से पुट किया है। सो दिस इज पाई बाय 4, पावर और पावर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आई पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 4 सॉरी। फिर आता है यूलर, ये देखो यूलर आता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर। सो आई पाई बाय 4 है, ये 1/√2 प्लस आई 1/√2, कॉस 45 क्या आता है तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं है तो कैलकुलेटर को पूछो। आई पाई बाय 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और आई स्क्वायर होगा। एंड फिर है ना, सब लोग से मुझे वो डायलॉग चाहिए जो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने प्रीवियस वाले कस्टमर से जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो तुम लोग से मुझे वहां पर टाइप करके चाहिए। 1 मिनट लगा तो भी चलेगा। ओके अगर हम लोग ने लाइफ में ए को फंसा है तो उसको बाहर निकालने के लिए वी नीड टू टेक एंटी लॉग। सो ए इज इक्वल टू ई रेस टू आएगा, ये जो ज्वाइंट पावर है इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यूलर के पास एक अच्छा एटीट्यूड है। कौन सा एटीट्यूड है? तो यूलर खाली आई वाले को सपोर्ट करता है, जिसमें आई नहीं है उसको भाव नहीं देता है। एंड द लास्ट थिंग, आई के ये ए को रिप्लेस कर दो, ये सेम होगा ई रेस टू आई थीटा इज यूर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो प्रीवियस वाले से ये 1% चेंज है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि लोगों को लॉग आई यूज करने का आइडिया है लेकिन आई को यूज करने का वो उनके दिमाग में नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर वो भी देखा है कि लॉग आई ही यूज होता है ऐसा नहीं है, यू हैव टू यूज समटाइम्स आई ऑल्सो। सो प्लीज, अच्छा एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, तुम लोग का फीडबैक चाहिए। लास्ट एग्जांपल, चलिए सबसे पहला क्या है कि 1 प्लस आई टेन अल्फा रेस टू माइनस आई का क्या होगा, इसको तो लॉग लगाने का है। सब लोग मुझे बताओ कि कौन सा लॉग तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, छोटा लॉग या बड़ा लॉग, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्मॉल लॉग कैपिटल लॉग, उसका 2 रीजन चाहिए मुझे, 2 रीजन। ओके तो मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर कौन सा लॉग लेने का और उसका 2 रीजन क्या है। पूजा तूने गलत बोला है, आदर्श ने गलत बोला है। क्वेश्चन में तुम लोग नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, दिस इज 1 हिंट। दूसरा e रेस टू 2m पाई, ये जो दिखता है ना 2m पाई 2n पाई, दिस इज ऑल्सो फॉर जनरल ओनली। जनरल में तुम लोग को 2n पाई 2m पाई दिखता है, बाकी किधर 2n पाई 2m पाई दिखता है बताओ।
अच्छा, ये लॉग का तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिखा क्या है, जनरल लिखा है, जनरल लिखा है, और e रेस टू 2m पाई भी है ना, तो टेकिंग लॉग, कैपिटल लॉग, कैपिटल लॉग। चलो सुपरस्टार का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, दिस माइनस आई आगे जाएगा, जनरल वैल्यू का फॉर्मूला तुम लोग जगह पे बैठ के याद कर लो जरा प्लीज, थोड़ा इधर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, बोलना चाहिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, लॉग ऑफ रूट ऑफ, जोर से बोलने का, बाकी लोगों को परेशानी होना चाहिए, घर पे लगना चाहिए, हम लोग पढ़ते भी है। सो प्रिंसिपल नहीं, जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है जिसमें खाली 2m पाई, 2n पाई होता है, 2n पाई होता है, लेकिन लेकिन 2n पाई होता है, लेकिन 2m इसके लिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है। चलिए फिर फॉर्मूला में बोलने वाला और एक बार, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2m पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, y बाय एक्स। सो 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा सेक, tan एंड tan इनवर्स कैंसिल हुआ, खाली अल्फा बचा है, अल्फा माइनस आई से मल्टीप्लाई करते, माइनस आई, ये आई इंटू माइनस आई, जिनको डाउट है तुम लोग खुद चेक क्यों नहीं करते हो, मतलब अगर मैंने डायरेक्ट प्लस लिखा तो लोग उपोषण करने के लिए बैठ जाएंगे, मारामारी करेंगे, अरे सर ने हम लोग को एड़ा बनाया। अच्छा, एंटी लॉग तो लेना ही है, हम लोग ने किसी को फंसा है अपने लाइफ में, ए है, एंटी लॉग में दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाता है, यूलर का एटीट्यूड तुम लोग को याद आना चाहिए, यूलर खाली रियल सॉरी इमेजिनरी वाले को भाव देता है, तो इसको ब्रेक करके रियल को भगा दिया, ये e रेस टू 2m पाई प्लस अल्फा है, और यहां पर प्रॉब्लम है, आदर्श कोई टेंशन नहीं है दोस्त, अगर कुछ डाउट है तो तू वीडियो वापस वापस दे सकता है, और मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, ऐसा नहीं कि तू एक छोटे से डाउट के लिए पूरा वीडियो देख। मैंने ऐसा बोला कि ये तो सेम है, कैपिटल एल क्यों लिया, क्योंकि जनरल बोला है, और यहां पर भी दिखता है 2m पाई 2n पाई, इससे जनरल समझता है, दोनों साइड का लॉग लिया, ये पावर वाला आगे गया, लॉग एक्स प्लस आई वाई का जनरल का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2m पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स सामने है, सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन किया है, एंटी लॉग लिया है, पावर को ब्रेक किया है, ये रियल वाले को बाजू में किया है, इमेजिनरी वाला तुम लोग के सामने है। अभी एक बात जो मैंने तुम लोग को बोला था कि फाइनल आंसर क्या होगा, ये तुम लोग को कौन हेल्प करता है, इसके लिए बताओ जरा, फाइनल आंसर क्या होगा इसके लिए तुम लोग को हेल्प कौन करता है, तुम लोग हर एक एग्जाम्पल बाहर करके जाने का, या कुछ दवा है वो सुबह शाम रात को पीने का तो याद रहता है, फाइनल आंसर के लिए कौन हेल्प करता है, प्लीज तुम लोग का रिप्लाई चाहिए। सो फाइनल आंसर के लिए मेरे हिसाब से कस्टमर इटसेल्फ हेल्प करता है, कस्टमर, कस्टमर ही बताता है कि अपने को क्या करने का और क्या नहीं करने का। तो पहली बात तो कस्टमर बोल रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट चाहिए, लॉग के साथ कॉस्ट चाहिए, और दूसरा दूसरा यहाँ पर प्लस चाहिए, प्लस मतलब लॉग के साथ में सेक है वो नहीं चाहिए, और प्लस चाहिए, प्लस। राजेंद्र ने मस्त आंसर दिया, कस्टमर सब आइडिया बताता है लेकिन हम लोग उसको इज्जत नहीं देते हैं, तो अपने को रास्ते पे आना पड़ता है। लॉग के बाजू में कॉस्ट चाहिए और बीच में प्लस चाहिए। सो लॉग के पास एक फॉर्मूला है, अगर सपोज तुम लोग को ये माइनस नहीं चाहिए तो तुम लोग है ना इसको उल्टा लिख सकते हो, b बाय ए लिख सकते हो, ये फॉर्मूला तुमने कभी सुना रहेगा अपने लाइफ में।
तो इससे दोनों काम होगा, एक तो माइनस वाला प्लस भी होगा, ये उल्टा करेंगे, उल्टा सेक को 1/sec, क्योंकि देखो ना फॉर्मूला बाजू में, मुझे क्या पूछ रहे हो, तो e raised to 2m पाई प्लस अल्फा e raised to I log cos अल्फा आया, क्योंकि 1/sec इज cos। ए तो टेम्पररी था, वो भाग गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूलर का एक लास्ट काम बचा है, cos थीटा I sin थीटा, सिंपल। तो जनरल प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, तुम लोग ने जो मेहनत करके फॉर्मूला याद रखा है, दैट इज हेल्पिंग टू वी ऑल, और जिसके वजह से अपने को आंसर फास्ट मिल रहा है। आज का लेक्चर कैसा था, प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। थैंक यू वेरी मच, सेशन में मजा आया मुझे, वापस मिलेंगे, थैंक यू।